जनरल साहब, ये जो बात कामरान कर रहे हैं इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टोन है वो उनके शुरू के जो अल्फाज थे ट्वीटों के उससे काफ़ी टोन डाउन भी हुई है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बीइंग प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सारे लोग उनके बयानात के ऊपर अभी भी स्केप्टिकल हैं कि वो आज कोई बयान दे के कल उससे मुकर भी सकते हैं। सो अभी जहाँ पे ये मामलात हैं, जहाँ पे ये इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, इसमें कितने चांसेस है कि अमेरिका डील के और ईरान डील के ज़्यादा करीब है, एज पर ये कि बीच में कोई स्पॉइलर हो, कोई इसराइल की नापसंदीदगी हो? जी, थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर हैविंग मी, और मेरा जमील साहब को और कामरान यूसुफ को बहुत सलाम। देखिए, प्रोबेबली ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की भी आपने बात की है, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, उससे बात आगे थोड़ी सी है अनरिलायबिलिटी की। ये जो अनरिलायबिलिटी है ऑन बोथ साइड्स, दोनों को खौफ है कि अगर हमने पुअरली इसको एमओयू को आगे क्राफ्ट करके लेकर न चले, और एक एमओयू हो भी जाता है, और लेकिन एंड डील में अगर हम अमेरिकन साइड पे ये होगा कि जी अगर हम न्यूक्लियर के ऊपर कुछ भी ना हासिल कर सके एंड वी हैव नॉट मूव फॉरवर्ड फ्रॉम JCPOA, तो फिर तो ये बहुत बड़ी शिकस्त में बदल जाएगा। प्रोबेबली अभी दोनों एक दूसरे के एक्शंस को जज करना चाहते हैं, एक दूसरे की नीयत को जज करना चाहते हैं थ्रू सम एक्शंस ऑन ग्राउंड। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक एक्शन लिया, अब वो देखेंगे ईरानियंस के हुर्मस को कितना, जो ब्लॉकेट को रिमूव किया, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका जो है वो चाहेंगे कि हुर्मस को खोला जाए, ताकि वो जो प्रेशर उनके ऊपर बिल्ट हो रहा है ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रेशर, जो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स बने हैं डोमेस्टिक ऑडियंस के ऊपर भी और इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर भी, वो रिलीफ हो। अगर वो रिलीफ होता है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे कि देखें हमने जो वर्ल्ड है उसको दोबारा ऑर्डर में किया है, इनटू इकोनॉमिक ऑर्डर, फिर पॉलिटिकल ऑर्डर में भी उसको लाना चाहेंगे। तो आई थिंक बोथ आर वेटिंग कि जज करें हम एक्शंस के ऊपर। बाकी जो सेक्रेटरी हेस्टेक की तरफ से बयान आ रहे हैं या मोहसिन रजाई साहब वगैरह की तरफ से बयान आ रहे हैं, एस्केलेशन के जब तक बातचीत नहीं होती एस्केलेटरी लेडर के ऊपर, दोनों अपर एस्केलेशन लेडर की बातचीत जारी रखेंगे, दिस इज अ नॉर्म। अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी तो हो नहीं रही कि जी हमको जज कर सके कि ये किस तरफ जा रहा है। दिस स्टेट क्राफ्ट इज ऑल न्यू टू अस, एटलीस्ट हमें एक नई नई चीजें सामने नजर आ रही है। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज सर्टेन है, कंक्लूजन ये है कि दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री एक्शंस हैव नॉट ब्रॉट देम चेकमेट, कि वो अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सके। दैट्स व्हाई इन एस्केलेशंस हुई भी हैं, छोटी जो भी एंगेजमेंट्स भी हैं, किसी ने डायलॉग को खत्म करने की या डायलॉग को फिनिश करने की बात नहीं की, डायलॉग को प्रोटेक्ट ही किया दोनों ने। इट मीन दे वांट टू मूव फॉरवर्ड बट वेरी वेरी कॉन्शियसली, और एक्शंस देखना चाहते हैं ऑन ग्राउंड। और जो एस्केलेशन हमें ये बयानात की हद तक तो नज़र आती है, लेकिन हम एक्शन में वो इस तरीके से एस्केलेटरी लैडर के ऊपर किसी और को बहुत ज़्यादा किसी को आगे बढ़ते हुए देख भी नहीं रहे हैं। जनरल साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो मिलिट्री फ़िलहाल अहदाफ है अमरीका वो अपने हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन इसराइल अपने मिलिट्री अहदाफ के बड़े करीब तरीन है, जो अपने इर्द गिर्द विसिनिटी है उसमें आबादियों के ऊपर कब्ज़ा करना। इस वक्त अगर आप हम ये पूरी सूरत हाल देखें तो आपको लगता है कि जो डील प्रेसिडेंट ट्रंप तलाश कर रहे हैं वो ओबामा की डील से बेहतर डील होगी? क्या वो ये सेल कर पाएंगे? जी देखिए, वो तो न्यूक्लियर का ही उन्होंने पैमाना रखा है, और ऑफ कोर्स हुर्मस को वो उस डील की बातचीत से पहले इस हुर्मस के मामलात जो है वो उसको ख़त्म करना चाहेंगे। और हुर्मस के मामलात इतने सादा या अमेरिका और ईरान का ही मामला नहीं है, ये रीजनल और बियॉन्ड इसकी इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं। ऑफ कोर्स उसको वो एड्रेस करना ज़रूर चाहेंगे, और ईरान के लिए भी इतना आसान है कि सिर्फ हुर्मस के कार्ड को यूज़ करते हुए आगे चला जाए। ऑफ कोर्स एक कार्ड को यूज़ करके दूसरे की लेवरेज तो लेना चाहेंगे, लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर देखें, ईरान ऑलरेडी एक जो पहले टॉक्स हो रही थी बिफोर द वॉर, उसमें एग्री कर चुका था, और जो इतलात आती है कि जी वो काफ़ी ज़ीरो इनरिचमेंट की तरफ भी चले गए थे। वहाँ पे नोशन ऑफ विक्ट्री प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए लिखना बहुत आसान था कि जी देखें मैंने विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट मैंने पॉलिसी कैप्चुलेशन करवा ली है और आई हैव अ बेटर डील। लेकिन वो डील उस वक्त पॉलिसी कैप्चुलेशन पे ये नोशन ऑफ विक्ट्री लिखते अगर वो अमेरिका की जंग लड़ रहे होते, तो उन पे तो थ्रस्ट अपॉन की गई इज फाइटिंग। अब उनको भी इस चीज़ का एहसास हो गया है, अमेरिका के अंदर भी कुछ थॉट्स शुरू हो गई हैं, खासतौर पे वोटर्स के अंदर भी ये चली गई है कि दिस इजराइल स्ट्रेटेजिक बर्डन। लेकिन ऑन द कंट्रेरी अभी भी इजरायली लॉबीज जो हैं वो दे आर स्ट्रॉन्ग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लिंडसे ग्रैम जैसे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, रैकर जैसे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो उनकी पॉलिसीज को परसू कर रहे हैं, और वो अपना मिलिट्री अहदाफ की तरफ बढ़ रहा है।
جب تک اس کے ایکسپینسٹس ڈیزائنز کو آپ چیک میٹ نہیں کریں گے جی تو یہ اس طرح کی سچویشن تو آج نہیں تو کل پھر جنم لیتی رہے گی. یہ عرب ورلڈ کے لیے بھی بڑی ایک خطرے کی گھڑی ہے. یہ کل ویلی میں جائیں گے, اس کے بعد کچھ پارٹس آف سعودی عربیہ کی طرف بڑھیں گے, تو یہ تو بڑھتے چلے جائیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بڑا کریٹیکل ہے, لیکن ریویو کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ریجن کے اندر ایران کو بھی, عرب گلف کنٹریز کو بھی ریویو کی ضرورت ہے, اور آج نہیں تو کل اس ریویو نے تو ہونا ہی ہونا ہے. آئی تھنک امریکہ ہیز لاسٹ دا اسٹیچر, بہت اس کے لاسز ہو چکے ہیں. اب پروبیبلی یہ جو بزنس ڈیلز ہیں نا, یہ کیونکہ پالیٹکس جو فیمس یا پاپولر پالیٹکس میں جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کی تو انڈرسٹینڈنگ بڑی آسان ہوتی ہے. یہ جو اکنامکس اور مارکیٹنگ والی جو ڈپلومیسی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو پریڈکٹ کرنا. دونوں طرف کمپلیکسٹیز ہیں, بٹ پاکستان از ٹرائیونگ ہارڈ. ہوپ فلی ہم جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ جو ایم او یو ہے اس کی طرف تو ہم ضرور پڑھتے چلے جائیں گے, لیکن جو ڈیل ہے دیٹ از ٹو فار, اسٹل ٹو فار میری نظر میں. اچھا جی, اب